हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि धान की किस्मों और संकरों के बीच उत्पादन की तकनीकों का वर्णन करें। अगर पेपर इंग्लिश में आता है तो आपको बस ये देखना है कि कहाँ पर राइस लिखा गया, ठीक है। कहाँ पर राइस लिखा गया, अगर कहीं भी आपको राइस दिख जाए, राइस मतलब चावल होता है, धान होता है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको राइस देखने को मिले इंग्लिश वर्ड पूरा आपको यही वाला लिखना है, ठीक है, धान के बारे में। यहाँ पे बताना धान की किस्मों, किस्मों मतलब तो बीज, यानी कि धान के अलग अलग बीज होता है उसके बारे में बताना है। और धान को उत्पादन करने के लिए कौन कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको परिचय देखते हैं, ठीक है। तो धान की कई किस्में यानी कि कई सारे बीज है जिन्हें उनके पकने का समय, दाने के आकार अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। यानी धान की कई किस्में होते हैं, कई इनके बीज होते हैं जिनको पकने का समय अलग अलग है। कोई ऐसा बीज होता है, कोई धान का ऐसा बीज है जो जल्दी पक जाता है, कोई लेट से पकता है, सबका समय अलग अलग है। उसका आकार भी अलग अलग हो सकता है, कोई हो सकता है लंबा होगा, मोटा होगा, कोई होगा पतला हो सकता है। तो धान का जो अलग अलग बीज होता है ना, उसका पकने का समय भी अलग अलग होता है, उसका आकार भी अलग अलग देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ किस्में जल्दी पकने वाली होती है तो कुछ देर से पकती है, यानी कि कुछ किस्में का मतलब होता है बीज, ठीक है। जो बीज होता है ना, दाना, ठीक है। तो कुछ दाना जल्दी पक जाते हैं और कुछ दाना लेट से पकते हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग बीज। एक हमारा धान की किस्मों, देखते हैं धान की पहले किस्मों के बारे में। किस्मों मतलब कि धान का बीज। तो धान के अलग अलग बीज इस प्रकार है। पहला धान का बीज है जिसको बोलते हैं बासमती 370 का बीज, ठीक है। बासमती 370 ये एक धान का ही बीज है, अलग दाना। इसकी लंबी अवधि की संवेदनशीलता के कारण यह एक संवेदनशील किस्म है, मतलब यह इसकी जो समय है ना वो लंबी होती है, ठीक है। ये बहुत समय लेता है पकने में। जिसके दाने लंबे होते हैं, पतले होते हैं और सुगंधित होते हैं, अच्छा लगता है सूंघने में। दूसरा इसका जो धान का बीज है ना, दूसरा दाना का नाम है जया। यह किस्म यानी यह बीज जो है वो 130 दिन में तैयार हो जाता है और इसके दाने लंबे और सफ़ेद होते हैं। HMT ये भी एक बीज का ही दाना है। यह एक सुगंधित किस्म है जिसके दाने छोटे होते हैं और इसकी औसत उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 40 से 45 क्विंटल तक का धान हो जाता है। और भी अन्य किस्म है, मतलब और भी बहुत सारे बीज है। इसके साथ ही बाजार में अन्य किस्म भी बीज उपलब्ध है, मतलब किसानों के लिए अलग अलग बीज भी जब मार्केट में जाओगे तो बोलेगा ये लोगे कि वो लोगे, ठीक है, जो किसानों के लिए मददगार होते हैं, ठीक है। आपका खेत जिस प्रकार का है उसी प्रकार का बीज ले सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी आपका खेत में है तो ज़्यादा पानी वाला ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा समय में मेरा ये जो धान है वो निकले तो ज़्यादा समय वाला ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको जल्दी चाहिए उसका बीज, जल्दी तैयार करना, तो कम समय वाला लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया कि एक किस्में मतलब बीज, ये बीज जो है ना वो खेती के लिए विविध परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। मतलब अलग अलग समय के लिए क्या है उपयोग है, अलग अलग समय में इसका बीज का प्रयोग किया जा सकता है। अधिक उपज के लिए अलग बीज है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि बीमारियों से लड़ने के लिए भी अलग दाना होता है, जो कि कोई भी अगर कीटनाशक हो गया चाहे कोई भी बीमारी उसको नुकसान नहीं कर सकता है। पर्यावरणीय अनुकूलता प्रदान करती है, यानी कि जिस प्रकार का पर्यावरणीय यानी जैसा पानी गिरता है, जैसा वर्षा होती है उसी के अनुसार से बीज भी आपको मिल जाएगा। किसानों को अपने क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और बाजार मांग के अनुसार धान की किस्म चुननी चाहिए। यानी कि बोला जा रहा है कि बाजार में जिस प्रकार का धान का ज़रूरत है, जिस प्रकार के लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, और जिस प्रकार का आपका मिट्टी है उसी प्रकार का बीज आपको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, ताकि बेहतर उत्पादन और लाभ मिल सके। अब देखते हैं धान उत्पादन करने का जो तरीका, तकनीकें, ठीक है। तो धान की खेती के लिए आधुनिक और परंपराएं दोनों ही तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो धान का भी खेती किया जाता है ना वो आधुनिक, यानी कि अभी के टाइम में जो नया नया चीज़ निकल रहा है ना उसका भी प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक मतलब पुराना टाइम में जो प्रयोग किया जाता था, तो दोनों के मदद से देखते हैं कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, कहीं पुराने के माध्यम से तो कहीं नया तरीका के माध्यम से, ठीक है। पारंपरिक विधि यानी कि पुराना समय वाला विधि देखते हैं। तो देखो इसमें गहरे पानी वाले खेतों में पौधे की बुआई की जाती है। यानी अगर पुरानी तरीका देखें ना तो गहरा खेत में जाते हैं और जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है वहीं पर खेती करते हैं। 20 से 25 दिन के पुराने पौधों को कतार में रोपा जाता है और 20 से 25 दिन के पुराने पौधों को, यानी कि जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना धान को रोपाई से पहले उसका एक लाइन बाय लाइन कतार में उसको दाना बुन दिया जाता है। उससे उसका क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग गाछी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका गाछी तैयार होता है और उससे हम लोग फिर धान का बुआई करते हैं। तो 20 से 25 दिन में उसका गाछियाँ जो होती हैं वो तैयार हो जाती है कतार में, मतलब एक लाइन में। और पानी की उचित मात्रा बरकरार रखनी पड़ती है, मतलब हमेशा पानी उसमें रखना चाहिए, गड्ढा वाला जो खेत होता है, ठीक है, ताकि पौधे को आवश्यक नमी मिलता रहे और उसको पानी भी मिलता रहे। आधुनिक विधि यानी कि वर्तमान टाइम में अभी के टाइम में लोग क्या अधिक मात्रा में पानी जो होती है ना वहाँ पर खेती नहीं करते हैं, कम पानी में खेती करते हैं, जिसमें कम पानी और कम बीज की मात्रा का उपयोग होता है। देखो अभी के टाइम में क्या गया, क्या पता है,
कम पानी की ज़रूरत है और कम बीज की भी ज़रूरत है, यानी कि एक यहाँ पे डालना है तो एक इतना दूरी पर डालना है, लाइन से आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो अभी पानी की भी कम ज़रूरत पड़ता है और कम बीज का भी खपत होता है, ठीक है। इस विधि में 18 से 12 दिन के पुराने पौधे को बिना कीचड़ वाली सतह पर रोपा जाता है। इसमें आपको क्या देखते हैं, 20 से 25 दिन वाला को रोपा जाता है। इसमें 18 से 12 दिन में ही जो तैयार गाछियाँ होती हैं ना, उसी को रोप दिया जाता है। और पौधे के बीच बेहतर दूरी रखना होता है। खेत को बारी बारी से गीला और सूखा रखा जाता है, ठीक है। ज़्यादा ना तो पानी ना तो ज़्यादा कम पानी, जिससे जड़ों को बेहतर वृद्धि मिलती रहती है, नमी मिलती रहती है। कतार और सीधा में, मतलब कतार एक लाइन में रोपा जाता है और सीधा में रोपा जाता है, ठीक है। बीज के उचित चयन के साथ, यानी कि बीजों का उचित चयन मतलब बीज का एक सही चयन किया जाता है कि हमारे खेत में कौन सा बीज होगा, ठीक है। तो मार्केट से एक बढ़िया सा बीज का चयन कर लिया जाता है, लाया जाता है, और उसी के साथ पौधों के बीच सही दूरी पर, यानी कि एक समान दूरी पर, ठीक है, जड़ों को सीधा रखा जाता है ताकि पौधे अच्छे बढ़ें, यानी सीधा सीधी बढ़ें। उपचार, बीज को पहले से ही रोगों से बचाने के लिए उपचारित किया जाता है। आप लोग देखते होंगे जमीन धान को रोपाई से पहले ही उसमें कोई दवा वगैरह मिला करके छीटा जाता है, ठीक है, ताकि फसल बर्बाद ना हो। नर्सरी की अच्छी देखभाल से स्वस्थ पौधे मिलते हैं। देखो, नर्सरी की अच्छी देखभाल से जो हम लोग धान को रोपने से पहले जो गाछी होता है ना, उसको नर्सरी में तैयार किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी अच्छे से देखभाल करेंगे ना, तो वो एक स्वस्थ पौधा निकलेगा और उसको बीमारियाँ कोई भी नहीं छुएगा। साफ सफाई, ठीक है, ये नहीं है साफ सफाई, पौधे के बीच निराई करके, यानी खरपतवार हटाना, यानी कि जो उसमें घास फूस होता है, फालतू की चीज़ें, उसको हटाना जरूरी होता है ताकि धान के पौधों को पोषण मिल सके और इसके पोषण को कोई दूसरा घास फूस ना खा जाए। उर्वरक डालना है ना, मिट्टी की जांच के बाद पहले मिट्टी की जांच करो और उचित मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करो कि आपकी मिट्टी के लिए कौन सा उर्वरक, कौन सा रासायनिक पदार्थ की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि उपज बढ़ सके। नेक्स्ट है पानी व्यवस्था। खेतों में ज़रूरत के मुताबिक पानी देना चाहिए था, ठीक है, और कटाई से 25 दिन पहले पानी निकाल भी देना चाहिए, ठीक है, ताकि सूख जाए, है ना। तो इस प्रकार का एक छोटा सा था। अब इतना ही नहीं कि हम यहाँ पे 7 ही पॉइंट लिखकर इतना ही छोटा आंसर लिखे, तो आप भी इतना ही लिखोगे। आप समझ गए, आप और भी इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो।